नमस्कार, मेरा नाम ऋषि गुप्ता है और मैं चेयरमैन कार्डियक साइंसेज अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूँ। आज मैं आप सभी को कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। कार्डियक अरेस्ट का मेन कारण हार्ट अटैक है और ये हार्ट अटैक कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ की वजह से होता है। कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ का मतलब होता है हार्ट की नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होना, और जब ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट बस्ट होता है किसी कारण से तो उसके ऊपर थक्का जम जाता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। भारत में हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यदि आप अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो पिछले 30 सालों में जबकि वहाँ पर हार्ट अटैक और कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ का प्रिवलेंस करीब 50% कम हुआ है, वहीं भारत में इसका प्रिवलेंस पिछले 30 सालों में 50% बढ़ा है और अभी भी इसका प्रिवलेंस बढ़ रहा है। और बड़ी पिक्यूलियरिटी है यहाँ की हार्ट अटैक की केसेस में कि यहाँ पे हार्ट अटैक ज़्यादा यंग एज में होता है। आलमोस्ट 25% हार्ट अटैक 45 साल से कम उम्र में हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आलमोस्ट 75% लोगों को जिनको हार्ट अटैक होता है उनको अटैक से पहले कोई सिम्टम नहीं होते, मालूम नहीं पड़ता, कोई वार्निंग सिम्टम नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में जैसा कि आपने अपने गायक के जी के केस में देखा कि सडन प्रॉब्लम होने से पहले जो सिम्टम्स हैं वो बहुत माइल्ड और कई बारी पेशेंट की समझ में नहीं आते। तो ये सिम्टम्स नॉर्मली कई बारी बिल्कुल गैस्ट्रिक सिम्टम जैसे होते हैं, छाती में भारीपन, थोड़ा सा बर्निंग, रेट्रोस्टेनल बर्निंग, और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कई बारी ऐसी सिचुएशन में स्वेटिंग और बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है जो कई बारी नॉर्मल केस से ज़्यादा फील होती है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी स्पेशलिस्ट की राय लेना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली यदि आप 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और स्पेशली यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तब आपको ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। ऐसे पेशेंट को यदि हम टाइमली ट्रीट करें तो हम पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए ये होता है कि जो मुझसे कई बारी अभी जैसे इस एपिसोड के बारे में बहुत सारे मेरे पास में क्वेरीज आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम कैसे डायग्नोस करें कि हमको ये हार्ट अटैक होने वाला है या ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम ये बोलते हैं कि कोई भी आदमी जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है उसको केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने बोला कि 25% हार्ट अटैक 45 साल से कम उम्र में हो रहे हैं अभी आजकल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी आपकी एज ग्रुप 40 से ऊपर आ रही है तो आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक कराएँ। ये 3 चीज़ों से ये मालूम पड़ता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। इसके अलावा जो बहुत दूसरे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं वो है स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल और फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिसीज़ की। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिसीज़ की है वो भी हाई रिस्क पेशेंट हैं। तो ऐसे पेशेंट जो हाई रिस्क पेशेंट हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपना ख्याल करें, अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल करें, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें और कोलेस्ट्रॉल की अप्रोप्रिएट मेडिकेशन लेके उसको नॉर्मल लाएं। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल करना। ये डिसीज़ इंडिया में पिछले 30 सालों में क्यों बढ़ी है उसका मेन कारण है अर्बनाइजेशन। आप देखोगे जितना पहले लोग गाँव में रहते थे उसके कंपैरिजन में काफ़ी लोग अब शहर में आ गए हैं। बहुत सारे गांव अब अर्बनाइज हो गए हैं, काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है, इकोनॉमी बढ़ी है, तो लोगों का डाइट हैबिट चेंज हुआ है। लोग अनसैचुरेटेड फैट से
सैचुरेटेड फैट पे स्विच हुए हैं, जंक फूड पे स्विच हुए हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है वो स्मोकिंग का, यंग लोगों में स्मोकिंग का प्रिवलेंस बढ़ा है। और जो बड़ा चेंज हुआ है वो ये है कि जो फिज़िकल एक्टिविटी लेवल काफ़ी कम हुआ है। तो ये सारे जो चेंजेज आए हैं अर्बनाइजेशन की वजह से, इसकी वजह से हार्ट अटैक की इंसिडेंस बढ़ी है। इसके अलावा जो और भी बड़ा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मैं आजकल देख रहा हूँ यंग पॉपुलेशन में, कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे वो फैमिली का स्ट्रेस हो, चाहे वो वर्क लेवल का स्ट्रेस हो, चाहे वो अपने बिकॉज ऑफ इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत मूवमेंट, बहुत वर्किंग स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों के हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। तो इसका ट्रीटमेंट भी यही है, अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल करें, अपने वर्क और लेजर में बैलेंस बना के रखें, अपनी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और वर्क स्ट्रेस को मैनेज करें। इसके अलावा जैसा मैंने बोला, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखें और डेली एक्सरसाइज और अपनी डाइट कंट्रोल, जो आप जंक फूड या आप जो डिब्बे वाला खाना खाते हैं उनको स्विच करके आप ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स पे स्विच करें। तो ये अच्छा खाना है जिससे हार्ट मजबूत होता है। अल्कोहल यदि आप एक्सेस में ले रहे हैं तो उसको मॉडरेट करें। यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको 100% बंद करें। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस लाइफस्टाइल कंट्रोल से, अपने रिस्क फैक्टर कंट्रोल से अपने हार्ट अटैक का कम से कम 85% रिस्क आप कम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी स्टडीज ये बताती हैं कि इन सब चीज़ों से हार्ट अटैक का खतरा 85% तक कम हो सकता है। धन्यवाद।